एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान जब अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं तो वे मानव अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न सुनकर बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा ताकि वह सोच विचार कर इस प्रश्न का उचित उत्तर दे सके। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। अकबर से आज्ञा लेकर जब बीरबल घर की ओर निकला तो शाही बाग में एक दासी को अकबर के पुत्र को गोद में घुमाते हुए देखा। बीरबल दासी के पास गया और बोला, आज बादशाह सलामत ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न किया है। उसके सही उत्तर के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। दासी ने पूछा कि वह कैसे उसकी सहायता कर सकती हैं। बीरबल ने उसे समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो। जब बादशाह सलामत शाम को तालाब के किनारे अपने पुत्र के साथ खेलने आएंगे तो तुम एक कपड़े के गुड्डे को गोद में लिए तालाब के किनारे टहलने लगना। बादशाह के पुत्र को मैं अपने साथ छुपा कर रखूंगा। टहलते टहलते तुम ऐसा दिखाना मानो तुम्हारे पैर में ठोकर लग गई है और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी विश्वास दिलाया कि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह डरे नहीं। बीरबल का आश्वासन पाकर दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुंचे। उसी समय दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे टहल रही थी। अचानक उसने पैर फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उनका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर फौरन तालाब के किनारे पहुंचे और पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही अकबर पानी में कूदते हैं, पास ही पेड़ के पीछे छुपा बीरबल बाहर आ गया। उसके साथ अकबर का पुत्र भी था। वो अकबर से बोला, जहांपनाह, चिंता मत करिए, आपका पुत्र मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख अकबर बहुत नाराज हुए और तालाब से बाहर निकलकर सैनिकों को बीरबल को गिरफ्तार कर लेने आदेश दिया। बीरबल ने तब बिना समय गवाए कहा, जहांपनाह, आज दरबार में आपके मुझसे जो प्रश्न किया था मैंने बस उसका व्यावहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा कर सकते थे, फिर भी अपने पुत्र को बचाने आपने खुद पानी में छलांग लगा दी। ऐसा आपने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी तरह भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित होते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और इनाम से नवाजा। कहानी नंबर 2, होम स्टोरीज। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर और बीरबल का किस्सा जो होता है अच्छे के लिए होता है। स्टोरीज। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर और बीरबल का किस्सा जो होता है अच्छे के लिए होता है। गूगल बाबा BY गूगल बबनो कमेंट्स 3 मिनट्स रीड। बीरबल की खिचड़ी स्टोरी। हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित हैं हमारे समाज में। इसी प्रकार की एक अकबर बीरबल की कहानी भी है, जिसमें बीरबल ने बड़े अच्छे से साबित किया है कि कैसे जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। एक बार बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गए थे। उनके साथ बीरबल भी थे। शिकार खेलते समय गलती से उनकी अपनी ही तलवार के उनके बाएं हाथ की एक उंगली कट गई। अकबर को काफी दर्द हुआ और उन्हें अपनी एक उंगली खोने का गम भी था। बीरबल ने बादशाह अकबर को सांत्वना देते हुए कहा, जहांपनाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मानकर इसको भूल जाइए। बादशाह अकबर को बहुत अधिक क्रोध आया।
उनको लगा बीरबल उनका उपहास करने की चेष्टा कर रहा है। बादशाह ने बीरबल को कहा कि सिद्ध करो, मेरी उंगली कटने से क्या अच्छा होगा, नहीं तो राज्य छोड़कर चले जाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये तो भविष्य में तय होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा कहकर बीरबल अकबर को छोड़कर चले गए। कुछ समय गुजरने के पश्चात अकबर पुनः आखेट के लिए निकले। चूंकि बीरबल को बादशाह ने क्रोध में आकर निकाल दिया था, तो इस समय उनके साथ कुछ सैनिक ही थे। शिकार खेलते हुए बादशाह रास्ता भटक गए और सैनिक भी इधर उधर हो गए। अकेले जंगल में घूमते अकबर को कुछ आदिवासी कबीलों के समूह ने देख लिया और बादशाह को पकड़ लिया। अकबर को पकड़कर वो आदिवासी अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। चूंकि आदिवासी लोगों की भाषा शैली न अकबर को आती थी, न ही वो अकबर की भाषा समझते थे। कबीलों के सरदार ने बादशाह अकबर को आदिवासी समुदाय के पूज्य देवता की मूर्ति के सामने प्रस्तुत किया। अकबर को कुछ नहीं सूझ रहा था कि उनके साथ होने क्या वाला है। आदिवासियों ने सरदार के आदेश पर बादशाह अकबर को नहलाया धुलाया और कुछ खाने को दिया। इसके पश्चात वो उन्हें अपने देवता के सामने बलि देने के लिए ले गए। अब अकबर बादशाह को सारा खेल समझ में आ चुका था कि उनकी बलि चढ़ने वाली है। सरदार ने बलि देने से पूर्व अकबर के पूरे शरीर पर एक दृष्टि डाली। पता चला कि इस व्यक्ति की तो एक उंगली कटी हुई है। खंडित व्यक्ति की बलि देने की प्रथा उन आदिवासी कबीले वालों में नहीं थी। ऐसा देखने के बाद उन्होंने बादशाह अकबर को मुक्त कर दिया। अब अकबर बादशाह को बीरबल की कही बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है, याद आ रही थी। अकबर वहां से जैसे तैसे निकलकर राजमहल पहुंचे, लेकिन उन्हें बीरबल की याद सताने लगी थी, क्योंकि उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अकबर ने बिना सोचे समझे बीरबल को राज दरबार से जो निकाल दिया था। सूरत से बड़ी सीरत, हिंदी स्टोरी ऑफ अकबर। बीरबल बादशाह अकबर दरबार में आए तो उन्हें बीरबल कहीं नजर नहीं आए। बादशाह बड़ी बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बीरबल, हमारी इच्छा है कि हम पिशाचिनी और अप्सरा को एक साथ देखें। बीरबल यह सुनकर थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, ठीक है हुजूर। यह कहकर बीरबल दरबार से बाहर आ गए और पूरे दिन वह इसी पर सोचते विचारते रहे। शाम के समय बीरबल एक वेश्या से मिले और उसे समझा बुझाकर अगले दिन दरबार में हाजिर होने के लिए तैयार किया। सूरत से बड़ी सीरत, हिंदी स्टोरी ऑफ अकबर। बीरबल दूसरी सुबह दरबार लगा तो वह वैश्या बीरबल से आकर मिली। बीरबल अपनी पत्नी और वैश्या को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए शहंशाह से कहा, हुजूर, यह अप्सरा है। मेरा जीवन और मेरा घर इसी के कारण स्वर्ग बना हुआ है। शहंशाह बीरबल की बातों से असंतुष्ट होते हुए कहा, मैं नहीं मानता। अप्सरा तो खूबसूरत होती है, तुम्हारी स्त्री तो साधारण सी है और दुबली पतली भी है। भला यह अप्सरा कैसे हो सकती है? बीरबल बोले, जहां पनाह, खूबसूरती सीरत और चरित्र की महत्वपूर्ण होती है, रूप की नहीं। इस स्त्री से मुझे स्वर्गिक सुख मिलता है, इसीलिए यह अप्सरा है। यह कहने के बाद बीरबल ने वेश्या की ओर इशारा किया। उस पर नजर पड़ते ही बादशाह सहसा ही बोल पड़े, वाह, क्या सुंदरता है। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह एक वेश्या है। यह महाठागिनी है और गले का फंदा है। यही है पिशाचिनी, जिसको एक बार पकड़ लेती है, उसका सब कुछ बर्बाद करके ही उसका पीछा छोड़ती है। हुजूर, बादशाह ने जब बीरबल के मुख से दोनों औरतों के गुणों को सुना तो उनको पिशाचिनी और अप्सरा का अंतर समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको यह पोस्ट सूरत से बड़ी सीरत अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी पसंद आया होगा। इसी तरह का नई नई कहानी सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।